विधानसभा छोड़ धरने पर नेता सदन बना साइलेंट जोन। लोकतंत्र है या ड्रामा शो? सीबीआई की मांग हो या एसआईआर का विरोध, या कैसे सियासत, सत्ता और विपक्ष दोनों धरने पर? झारखंड विधानसभा की जो तस्वीरें आ रही हैं उसे देखकर आप क्या कहेंगे? ये सदन है या सियासी अखाड़ा, जहां सदन के भीतर से ज्यादा सियासी आग सदन के बाहर धधक रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सूर्यकांत एनकाउंटर और नगड़ी जमीन विवाद को लेकर सदन का बहिष्कार कर सदन के बाहर धरना दे रही है और सूर्य एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार सदन का बहिष्कार कर रही है। आइए देखते हैं किसने क्या कहा। जहाँ पर सरकार की कुछ भी पैसे खर्च होने वाला नहीं है, या हांसदा की जो हत्या हुई है उसकी जांच सीबीआई से करा दीजिए। लोग का नगरी की जो जमीन है वो आप वापस कर दीजिए। किसानों का आप जबरदस्ती जो कर रहे हैं, उन लोग 2012 के पहले जैसे लोग मालगुजारी काटते आ रहे थे, वैसे उन लोगों को भी रसीद मिलना शुरू हो जाए। 130वां संविधान संशोधन को लेकर इन लोगों का कहना है कि एक बात बताइए, राहुल गांधी और उनका खानदान खानदानी चोर है। जो खानदानी चोर हो वो शोर मचा रहा है। कहावत है ना, चोर बचाए शोर। तो ये खानदानी चोर वाले शोर मचा रहे हैं और जितने चोर चोर मौसेरा भाई है सभी इंडी गठबंधन के हो गए हैं। कौन ध्यान दे रहा है उस पर? सूर्या हांसदा को बोल दिया कि एकदम शार्प शूटर था अपराधी का। अब देखिए, अच्छा जब शार्प शूटर था या जो भी है सरकार की नज़र में, तो सीबीआई जांच कराने से डर क्यों रही है? लिपापोती करने के लिए सीआईडी जांच क्यों करवा रही है? ठीक है नहीं, चुनाव भी लड़े थे तो अगर भयभीत होता तो उतना देता क्या उसको? अरे हम तो उसीलिए उसको याद कर दे रहे। आप भी झारखंड आंदोलन में कितना आपका ऊपर में केस था। हम जितना आंदोलन, कोई 20 था, 30 था, कोई 25 था, सब तो अपराधी आपको बोलता था। आप न्यायालय 14 को कैसे उसको बरी कर दिया? कैसे बरी कर दिया है? कि न्यायालय भी वही काम कर रहा है क्या? इसीलिए वो एक संघर्ष करने वाला योद्धा था, समाज को उत्थान करने वाला सोच था, गरीब परिवार के बच्चे। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विपक्ष के बहिष्कार के बाद ठीक उसी रूप में उसी के सामने एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दी है। उसकी मांग है कि एसआईआर में जितने घुसपैठिए इलेक्शन कमीशन को मिले हैं उसके आंकड़े सभी के सामने रखे जाएं। साथ ही साथ 130वें संविधान संशोधन को लेकर भाजपा पर हमला बोला और कहा, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश केंद्र सरकार द्वारा की जा रही। वोट चोरी पर सरकार और इलेक्शन कमीशन चुप क्यों है? ये चेट बता दूंगा, मैं बता दे रहा हूँ। ये क्या समझ लिया है? बिहार समझ लिया क्या? अब बताइए, हमारे यहाँ गरीब है, बिहार झारखंड गरीब है हमारे बच्चे बाहर में काम करते हैं। बीजेपी के जो शासित राज्यों में काम करते हैं हमारे बच्चे, मजदूरी का काम करते हैं, और उसका अगर 5-6 महीना अगर गायब किया उसको वोटर लिस्ट से नाम काट दीजिएगा। लोकसभा में क्यों नहीं किया आप? विधानसभा में एक साजिश के तहत उनको बिहार चाहिए, और बिहार तो मिलेगा नहीं क्योंकि वहाँ राहुल गांधी जी आ गए हैं। बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए कभी कभी कहता है कि देखिए 65 लाख वोटर में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। ठीक है, इनको परेशानी मुस्लिम से है, दलितों से परेशानी है, ज्यादा वोट दलितों पे ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं। वहाँ के लोग इनके लिए बांग्लादेशी हो जाते हैं, चाहे वो झारखंड के लोग हो, वेस्ट बंगाल के लोग हो, बिहार के लोग हो। मैं साफ कह रही हूँ, एसआईआर में कितने घुसपैठिया पाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़ा जारी करना चाहिए। घाटशिला में एसआईआर कराने की बात कह रहे हैं, घाटशिला में जो चुनाव होना है उसमें एसआईआर कराने की बात कह रहे हैं। मैंने आपको कहा है ना, ये जो गलत कुछ
कुछ काम होगा? देखिए, किसान के मुद्दे पे हमारा आज स्पेशल डिबेट है। आप अगर विपक्ष चाहे, अगर राज्य हित में, किसान के हित में अगर वो चाहती है बहस करना, तो बहस कर सकती है। हम संकल्प हैं कि हम किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हम राज्य स्तरीय बहस पे सदन में आज एक दिन का समय रखा गया। अब विपक्ष रहता है या नहीं रहता है उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन दूसरा चीज है, हम एसआईआर के मामले पे हम देशवासियों के साथ में हैं। एसआईआर के मामले में है हम संविधान के साथ में हैं। एसआईआर के मामले में हम उन आम जनों के साथ में हैं जिनका जो सबसे बड़ा अधिकार, वोट का अधिकार, इससे भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर के इसको वंचित किया है। हम इसका विरोध करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या इन मुद्दे पर चर्चा विधानसभा के भीतर नहीं होनी चाहिए थी? क्या ये मुद्दे सदन के अंदर नहीं उठाने जाने चाहिए थे? सत्ता और विपक्ष दोनों ही जनता की आवाज बनने का दावा करते हैं, लेकिन यह कौन सी व्यवस्था है जिसमें नेता सदन के बाहर है और मुद्दे सदन के अंदर मौन? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमारी यह खास रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।